नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि पंजाब में एक बहुत ही फेमस सिंगर को गोली मार दी गई है और ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब उनका सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया था। दिस इज ट्रूली शॉकिंग कि एक दिन पहले इनका वीआईपी सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया, अगले ही दिन इनको गोली मार दी गई और बताया जा रहा है कि कनेडियन गैंगस्टर की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इनको पंजाब में गोली मार दी जाए और तब ये सब हुआ है। और आप देखोगे इंडियन मीडिया में, कनेडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली ये बात कवर की जा रही है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसवाला शॉट डेड अ डे आफ्टर सिक्योरिटी वाज विड्रॉन। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इनकी जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वीआईपी वाली, ये केंद्र सरकार ने नहीं हटाई थी, ये राज्य सरकार ने हटाई थी। तो इसलिए कई जो फॉर्मर पुलिस के ऑफिसर्स हैं ये आज के समय ब्लेम कर रहे हैं पंजाब की करंट गवर्नमेंट को। ये लोग कह रहे हैं कि जो नई आप गवर्नमेंट है इनको सिक्योरिटी कवर रिमूव नहीं करना चाहिए था फेमस वीआईपीज का। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से पूरा इंडिया शॉक्ड है। तो डिस्कस करेंगे सिद्धू मूसवाला थे कौन, इनकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, यहाँ पर हुआ क्या है और इस इंसिडेंट के बाद क्यों बहुत ज्यादा नीड आज के समय महसूस होती है कि इंडिया और कनाडा मिलकर जो वेरियस गैंग्स काम कर रहे हैं, जो स्मगलिंग होती है वेपन्स की, इन सब पर क्रैकडाउन करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड कनाडा बोथ। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की रिलीज करी गई थी। आपको यह बताना है कि भारतीय एयरफोर्स की रैंक यहां पर क्या थी कंट्री के हिसाब से। ओवरऑल रैंक नहीं पूछ रहा, मगर कंट्री के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या थी वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022 के हिसाब से। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 10th रैंक, 4th, फर्स्ट या फिर थर्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड समझने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे सिद्धू मूसवाला सॉन्ग तो आपको बहुत से गाने मिलेंगे जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज है। 127 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज। इनके गाने कनाडा में, पंजाब में, इंडिया में, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा फेमस थे। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इनके गाने फेमस के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखो दिसंबर 2022 में सिद्धू मूसवाला बाय द वे इनके गांव का नाम है, तो सिद्धू मूसवाला जो है इसलिए नाम के आगे लगता है इनका। तो दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसवाला ने एक गाना रिलीज किया था पंजाब माई मदरलैंड। उसमें खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। हालांकि मैं बोलूँगा आज के समय पंजाब के बहुत सारे गाने हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये वाला एस्पेक्ट मिलेगा, मगर इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में रहे थे। मगर ये फिर भी इनकी छोटी कंट्रोवर्सी थी कंपेयर टू अदर थिंग्स दैट ही हैज डन। मई 2022 में इनको बुक कर लिया गया था आर्म्स एक्ट प्रोविजन के अंडर। रीजन ये था कि कर्फ्यू के दौरान ये एक बंदूक को पकड़ के चल रहे थे कहीं पर। फिर जब इन पर बहुत सारे केसेस हुए, कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई, तब इन्होंने खुद पर एक गाना निकाला जिसका नाम था संजू। संजू में इन्होंने खुद को कंपेयर किया संजय दत्त से कि जिस तरीके से संजय दत्त को एक टाइम पर AK-47 ओन करने के लिए जेल जाना पड़ा, इनके साथ भी यही हो रहा है। मगर इस गाने को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई। कई लोगों ने यह क्लेम किया कि सिद्धू मूसवाला गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनके सारे गानों में आप देखोगे बंदूकें आपको दिखेगी, बंदूकें कहीं पर पॉइंट कर रहे हैं। तो 2019-20 से आप कह सकते हैं हमेशा से ही एक कंट्रोवर्सी में थे। फिर रिसेंटली जब पंजाब में स्टेट के इलेक्शन हुए, जिसमें अब आम आदमी पार्टी जीती है, भगवंत मान सीएम बन चुके हैं, तो जब इलेक्शन हो रहे थे तब सिद्धू मूसवाला भी इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे इनकी डेथ हुई है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है ये लोग कह रहे हैं कि वी आर शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द मर्डर ऑफ द कांग्रेस लीडर एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट सिद्धू मूसवाला। तो ये कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े, मगर ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से इनकी हार हो गई और हार के बाद भी इन्होंने अपना एक और गाना रिलीज किया। इस गाने का नाम था स्केपगोट। अब स्केपगोट गाना भी कंट्रोवर्सी में आ गया। स्केपगोट गाने के जो लिरिक्स थे उनकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे करी कि सिद्धू मूसवाला यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को ना गद्दार कह रहे हैं। ये क्लेम किया आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने। तो स्केपगोट जो गाना था, इस वजह से फिर से सिद्धू मूसवाला कंट्रोवर्सी में आ गए। और फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद हमने देखा कि इनका जो सिक्योरिटी कवर था, वीआईपी सिक्योरिटी कवर, ये भी रिमूव कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने सिर्फ सिद्धू मूसवाला का जो सिक्योरिटी कवर है ये रिमूव किया था। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम स्टार्ट करी। इन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। तो उसके अंडर इन्होंने ये कहा कि मैं 424 जो वीआईपी है, सेलिब्रिटी वीआईपी भी इसमें बहुत सारे, इनकी सिक्योरिटी वापस खींच लूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में स्टेट का खर्चा होता है। तो पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने वीआईपी की सिक्योरिटी बहुत जरा कम कर दी। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, जैसे ही ये स्टेप उठाया पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने, अगले ही दिन सिद्धू मूसवाला को गोली मार दी गई। तो इसलिए आज के समय भगवंत मान का जो ये निर्णय है वीआईपी कल्चर को कैंसिल करने का, वीआईपी कल्चर को खत्म करने का पंजाब में, इसकी लोग आलोचना कर रहे हैं कि अगर सिद्धू मूसवाला के साथ ये हो सकता है
तो कल को फ्यूचर में बाकी जो और वीआईपी है पंजाब में उन पे अटैक ना हो जाए। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो ये चिंता करने वाली बात ये भी है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, ये लोग ऑलमोस्ट वेट ही कर रहे होंगे कि वीआईपी इनका सिक्योरिटी कवर कब रिमूव हो, जैसे रिमूव होगा असैसिनेट कर दिया। ये बहुत ही शॉकिंग बात है आज के समय कि कनाडा में बैठे हुए बहुत सारे गैंगस्टर इस तरीके से इंडिया में जो वीआईपी हैं पंजाब में इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा बहुत ही आसानी से हो सकता है तो ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को आप अगर देखो तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल थे। सिर्फ 28 साल के थे ये जब इनकी डेथ हुई है। इन्होंने अपने छोटे करियर में बहुत सारे हिट गाने दिए पंजाब में, और इवन दो इनके करियर के इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि इनका एक मेजर इंपैक्ट था पंजाब के कल्चर पे। तो पंजाब में देखिए जो रिसेंटली हुआ है इसका इंपैक्ट आपको पंजाब में तो दिखेगा ही, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं इसमें भी दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की जो रिलीज हुई है इसमें भारत की रैंक क्या थी। तो देखो कंट्री के हिसाब से इंडिया की रैंक थी 3rd। यहाँ पर आप देख पाओगे एक रैंकिंग रिलीज करी गई जहां पर दुनिया भर में जो एयरफोर्स है इनको रैंक किया गया। इंटरेस्टिंगली जो टॉप 5 है यहाँ पर यूएस और रशिया छाए हुए थे, क्योंकि यूएस की भी बहुत सारी एयरफोर्सेज हैं, इनकी नेवी के पास बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी एयरफोर्स के पास है ही, फिर यूएस आर्मी एविएशन है, यूएस मरीन कोर है। तो कंट्री वाइज आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यूएस हो गया, नंबर 2 पे रशिया और नंबर 3 पे यहाँ पे रखा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी इन एयर पावर। चाइना को यहाँ पे रखा गया रैंक 4 पे। कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.